वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग हिंदी के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, हिंदी के जो क्वेश्चंस वायरल हो रहे हैं, उनका हम लोग आंसर करने वाले हैं। अगर आप भी आज 5 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं तो पहले इस वीडियो को देख लें, ताकि आपको वहाँ पे जाकर सहूलियत हो प्रश्नों का उत्तर देने में। तो सबसे पहले आप नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको किसी 50 का उत्तर देना है। चलिए देखते हैं कि क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पर नज़र डालते हैं, और पहला प्रश्न है शनिमग्न कौन सा समास है। तो शनिमग्न है दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा प्रश्न पे चलेंगे। विक्रम जोड़ विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो विक्रम जोड़ आदित्य, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो शुद्ध वाक्य को पहचानना है। तीसरा प्रश्न में क्या है कि शुद्ध वाक्य को पहचानना है। निम्न में से ऐसा कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है। दोस्तों ध्यान देंगे तो इसका जो आंसर हम लोग करेंगे दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। हमारी स्मृति कन्या का विवाह होने जा रहा है, ऑप्शन डी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं दोस्तों। तो घोड़ा शब्द कैसा है। तो घोड़ा, चूँकि घोड़ा का बताना है आपको कि कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। 4 नंबर प्रश्न, तो 4 ये हो जाएगा जातिवाचक का उदाहरण है, ऑप्शन ए। नंबर 5 पे चलते हैं। उन्नायक का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत जोड़ नायक होगा उन्नायक, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते ध्यान। श्याम नदी क्या है। तो नदी चूँकि स्त्रीलिंग शब्द है, नदी का बताना है कौन सा शब्द है। तो नदी स्त्रीलिंग शब्द है। अगला, श्याम ने मिठाई खाई। तो इसमें जो है कारक बताना है कि कौन सा कारक इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो 7 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। तो कर्ता कारक, श्याम ने, कर्ता ने, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग का उल्टा शब्द बताना है, यानी विलोम शब्द बताना है। 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा, अनुराग का विराग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो यथा जोड़ अर्थ, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ठीक है, अगला, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। 10वें नंबर पे प्रश्न पे चलेंगे। तो पूछा है पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो पदबंध होते हैं दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर शब्द का पर्यायवाची, मोर का पर्यायवाची लेना है। ठीक है, पर्यायवाची का मतलब होता है कि वही शब्द मतलब दूसरे अर्थ में लेना है। तो इसका हो जाएगा शारंग, मोर को हम लोग क्या कहेंगे, शारंग कहेंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करना है। प्रकाश पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है ये बताना है। तो प्रकाश पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी। ठीक है, बनावट की दृष्टि से, ठीक है, शब्द के कितने भेद होते हैं। क्योंकि बताया गया था वर्ग में कि बनावट की दृष्टि से कितना होता है। तो 13 का आंसर करेंगे तो 3 बनावट की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से होते हैं 3। यहाँ से चले जाओ वाक्य में, ये कैसा वाक्य है। तो आज्ञा बोधक है। ठीक है, आज्ञा बोधक है, यहाँ से चले जाओ। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना का क्या अर्थ होता है। देखिए मुहावरा पूछा जाएगा आपको बोर्ड में, तो मुहावरा का आंसर देना है आप सबों को। ठीक है, 15 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी, अपना हानि, अपने आप को पहुंचाना, खुद को अपना नुकसान पहुंचाना। बालक शब्द का प्रत्यय लगा है। तो बालक में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो बालक में लगा है दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न का उत्तर देंगे हम लोग, तो बी, अक, कौन सा लगा है, अक लगा है, बी। बदनाम में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो बदनाम, उपसर्ग जो शुरू में लगता है उसको क्या कहेंगे दोस्तों, उपसर्ग कहेंगे, तो डी हो जाएगा। अगला, रात हुई और तारे निकले वाक्य है। वाक्य का प्रकार बताना है, 4 प्रकार है। 18 का उत्तर देंगे, तो 18 का उत्तर हो जाएगा सी। 18 का क्या होगा, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, सी। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। महिला शब्द कौन सा समास है। तो दोस्तों सॉरी, महात्मा शब्द कौन सा समास है। तो महात्मा है कर्मधारय समास का उदाहरण है। महात्मा, महादेव, महान से अगर महा जिसमें भी लगा हुआ है ना, वो सारा उदाहरण होगा कर्मधारय समास का। इसे कौन न स्वीकार करेगा। समास का यहाँ पे बताना है कि कौन सा प्रकार है, सॉरी सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। 20 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। तो 20 का हो जाएगा सी, प्रश्नवाचक। या कौन आ गया तो भैया कौन का प्रयोग
होगा प्रश्नवाचक में। नववधु शब्द में कौन सा समास है? नववधु, ठीक है। नया वधु, इसका अर्थ होता है नया वधु। 21 का उत्तर करेंगे तो 21 का उत्तर हो जाएगा ए, कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय का पहचानने का तरीका क्या होता है? विशेषण विशेष्य च, यानी पहला पद जिसका विशेषण होगा, पहला पद जिस संज्ञा का विशेषण होगा वह संज्ञा होगा हमेशा दोस्तों, उदाहरण होगा कर्मधारय समास का, ठीक है। मैदान शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो मैदान का हो जाएगा मैदानी, ठीक है, मैदानी, ऑप्शन सी हो जाएगा। पढ़ने योग्य के लिए कौन सा शब्द हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे? 23 का प्रश्न उत्तर पे ध्यान देते हैं। तो पढ़ने के लिए दोस्तों हम लोग लगाएंगे पठनीय। पठनीय का मतलब क्या होता है? पढ़ने योग्य, संस्कृत का चूँकि ये शब्द है, ऑप्शन बी। अगला, भला शब्द का भला शब्द कौन विशेषण है? तो भला चूँकि देखिए भला किसी की अच्छाई बता रहा है, तो अच्छाई कौन सा बताता है? तो अच्छाई बताता है गुणवाचक, गुणवाचक सी, ठीक है। संख्यावाचक से संख्या का बोध होगा। सर्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा के प्रयोग होगा। परिणाम से पता मात्रा का बोध पता चलेगा। व्याकुल का संधि विच्छेद करना है। 25 का उत्तर दोस्तों, 25 का उत्तर करेंगे। व्याकुल का उत्तर हो जाएगा ए, वी जोड़ आकुल, क्या हो जाएगा? व्याकुल, ठीक है। अगला प्रश्न, विशेष शब्द का विलोम हो जाएगा। विशेष का विलोम, विशेष का विलोम का हम लोग उत्तर करेंगे तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा सामान्य। विशेष का क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। विशेष का सामान्य, ऐसा नहीं कि अविशेष हो जाएगा। पेट में चूहा कूदना का क्या मतलब होता है? तो पेट में चूहा कूदने का अर्थ होता है जोर से भूख लगना, जोरों की भूख, ऑप्शन डी, ठीक है। फैसला शब्द बताना है। फैसला शब्द बताना है कि ये कैसा शब्द है। 28 का उत्तर करेंगे दोस्तों, और बहुत आसानी से 28 का बी हो जाएगा। फैसला कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है, चूँकि ये अगला, जिसे भय नहीं हो, जिसे भय नहीं है उसके लिए एक शब्द लेना है, तो ऑप्शन होगा सी, क्या हो जाएगा? सी, निर्भीक। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो भैया रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। यहाँ पे देखेंगे, जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे अव्यय। अव्यय के कोई भी रूप हो परिवर्तन नहीं होता है। गिरोह कैसा शब्द है? तो गिरोह एक समूहवाचक शब्द है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अज्ञान शब्द कौन सा समास है? अज्ञान शब्द कौन सा? तो अज्ञान हो जाएगा। नए समास का उदाहरण डी। अगला प्रश्न पे चल देंगे। वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है? इस वाक्य का आपको फिर से क्या बताना है? सर्वनाम बताना है। तो इसका उत्तर हम लोग दोस्तों करेंगे 34 का उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक, ऑप्शन सी। 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हाँ, आप भी ध्यान से देख लेंगे, 34 का हो जाएगा सी। अगला चलते हैं प्रश्न में। 35 में क्रोध शब्द का पर्यायवाची लेना है। क्रोध का पर्यायवाची, अब पर्यायवाची का मतलब मैंने बताया कि वही शब्द समान अर्थ में दूसरे अर्थ में लेना है, ठीक है। एक ही अर्थ के 2 शब्द को हम लोग कहेंगे पर्यायवाची शब्द। तो उत्तर करेंगे 35 का सी, कोप, ठीक है। कोप मतलब क्रोध, सी, ठीक है। संपूर्ण क्रांति किसकी लेखक है? तो संपूर्ण क्रांति लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक जरूर करें, ठीक है, ताकि ये बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। आप ज़रूर डेफिनेटली देखें, ठीक है। बहुत निश्चित तौर पर, भले ही वो सेट कहीं का भी हो, बट बहुत अच्छे क्वेश्चन से सबको जानने की जरूरत है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? तो यूरोप के काव्य कला प्रवीण मंडली को कहते हैं सुदृढ़ गोष्ठी कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। लहना सिंह का भतीजे का नाम है कीरत सिंह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? 39 का आंसर हो जाएगा बी, वजीरा सिंह को पलटन का विदूषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलटन का विदूषक कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्न में से कौन थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े थे? तो ये है जिद्दू कृष्णमूर्ति, बी। अगला प्रश्न, उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो संडे मेल के संपादक थे, बी।
अगला प्रश्न पे जाएं, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन हैं? तो शिक्षा के रचयिता जिद्दू कृष्णमूर्ति अर्थात जे कृष्णमूर्ति हैं। अगला प्रश्न, तिरिच कहानी की किस शैली की तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? बताइए जरा। 43 का आंसर करेंगे। चलिए ये प्रश्न आपको हम छोड़ देते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपकी तिरिच जो है किस शैली की कहानी है या ठीक है। चलिए मलयज का पूरा नाम बताना है। मलयज का पूरा नाम है भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन डी, ठीक है डी। अगला प्रश्न है, देहरादून की में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की थी? तो ये की थी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पे चलेंगे, नामवर सिंह द्वारा लिखा गया प्रगति और समाज क्या है? तो प्रगति समाज एक प्रकार का निबंध है। देखिए यहाँ पे विधा पूछा जाएगा, विधा, ठीक है। तो विधा आपको बताना है कि कहानी है, एक निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, क्या है वो बताना है आपको। चलिए अगला प्रश्न में, अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश का बचपन का नाम। तो मोहन राकेश का बचपन का नाम था मदन मोहन गुलनानी, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पे चलेंगे, बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धाराएं जो कभी बंसरी के ढके वक्ष स्थल से किलकती रहती थी। ये लाइन जो है कि किस पाठ से लिया गया? तो ऑप्शन बी, ओ सदा नीरा से लिया गया है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदा नीरा कैसा है? तो भाई ये जगदीश, ये एक ललित निबंध, ललित प्रधान है, ऑप्शन डी। अगला, सूरदास किस भाषा के महान कवि है? तो सूरदास है ब्रज भाषा के कवि। अगला प्रश्न है, दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे? तो ये दास विनय और दैन्य भाव के गाया करते थे, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कवि नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास, समकालीन का मतलब दोस्तों बताया गया था आपको कि उसी समय में वही काम करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? समकालीन कहेंगे। तो है कि नाभादास जो कवि थे वह किस कवि के समकालीन माने जाते हैं, ठीक है। तो बहुत आसानी से बता सकते हैं दोस्तों, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ज़रूर बताएंगे, ओके। तो ध्यान देंगे दोस्तों। तो 52 का हो जाएगा आंसर डी, तुलसीदास के समकालीन थे नाभादास, ओके। अगला, कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन थे? तो कवि भूषण के दो प्रिय नायक थे छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल थे, ऑप्शन सी, ठीक है। अगले, कामयानी जयशंकर प्रसाद की कैसी कीर्ति है? देखिए 54 का आंसर हम लोग करेंगे दोस्तों। तो उसका आंसर हम लोग लिखेंगे 54 का, ठीक है। 54 का आंसर हम लोग करेंगे, 54 का ए हो जाएगा। महाकाव्य, ये क्या है? एक महाकाव्य है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म बताना है दोस्तों, कहाँ हुआ है? अगला प्रश्न पे, तो ऑप्शन ए वाराणसी, जो कि अभी वर्तमान में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है वाराणसी। प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? प्रतिध्वनि को अर्थात किसने लिखा है? देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत आसानी से सारे जवाब देंगे और मेरे तरफ से सबों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो ये है प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद का, डी। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक ही प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखलाई पड़ती है, तो वो किसके कारण? तो राष्ट्र स्वतंत्रता के प्रति, ठीक है, राष्ट्र स्वतंत्रता, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्रपति का उदय कब हुआ था? ज्ञानेंद्रपति का, ठीक है। तो दोस्तों ज्ञानेंद्रपति जो ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने समय बहुत ज़्यादा चर्चित हुए थे, तो इसका आंसर करेंगे हम लोग 58 का डी। क्या करेंगे? 20वीं सदी के 8 से 8वें दशक के थे, ठीक है, ऑप्शन डी। प्यारे नन्हे बेटा कविता शीर्षक के कविता किससे ली गई? तो ये लिया गया है, ठीक है, प्यारे नन्हे बेटा। बहुत आसान प्रश्न है और इसी लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, खुशी खुशी सभी प्रश्नों का उत्तर देना है दोस्तों, ठीक है। तो ये चलिए पहला प्रश्न क्या है 59 का, कि प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई? तो ये वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह, किस कविता से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन भूरी भूरी खाक के धूल से, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, तुलसीदास का विवाह किससे हुआ था? तुलसीदास का विवाह किससे हुआ था? 60 नंबर का आंसर करेंगे, तो 60 का आंसर हो जाएगा ए, रत्नावली से हुआ था, 60 का ए हो जाएगा, रत्नावली से हुआ था। अगला प्रश्न पे लेंगे, बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन करते थे? ऑप्शन हो जाएगा सी, संस्कृत विषय का करते थे। लाना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो मांझी के रहने वाले थे, कहाँ के? मांझी के रहने वाले थे, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं ध्यान से, ठीक है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे? तो देखिए बहुत 63 नंबर का उत्तर देंगे दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गए थे,
ठीक है, 1942 के करीब। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 64 का आंसर, ठीक है, 64 का आंसर करेंगे, 1922, ठीक है, ए नंबर। उसके बाद कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यह जो लाइन है किस कहानी से है? ठीक है, 65 का करेंगे उत्तर दोस्तों। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि ये है अर्धनारीश्वर का। मालती के पति का नाम क्या था? मालती का पति का नाम बताना है अगले प्रश्न में। 66 का उत्तर देंगे दोस्तों, तो 66 का उत्तर हो जाएगा डी, महेश्वर। कौन थे? महेश्वर थे। अगला, रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? 67 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, मालती के शरीर से हो गया था, सी। अगला, ठीक है, जो देश के भाग्य का निर्णय नहीं हो रहा है, जब देश का भाग्य का निर्णय नहीं हो रहा है तो व्यक्ति को भाग्य को पूर्णतः क्या करना चाहिए? भुला देना चाहिए, ठीक है। कर्नाटक वंश के राजा थे, कर्नाटक वंश के राजा कौन थे? 69 में देखेंगे तो कर्नाटक वंश के जो राजा थे वो हैं राजा हरि सिंह देव, ऑप्शन डी। अगला, वो सदैव नहीं रहा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण गांधी जी के चमत्कार की कथा किस लेखक ने लिखा है? किस लेखक ने लिखा है? तो इन्होंने लिखा है राजेंद्र बाबू ने लिखा है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिपाही की मां एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है? तो खस्ताल चारपाई या जिसको चारपाई बोलते हैं, ठीक है। जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती है? ठीक है, तो बताना है दोस्तों। 72 का उत्तर देंगे हम लोग, तो ऑप्शन हो जाएगा 72 का सी, मुजफ्फरपुर के चमड़ा बाजार में। अगला, अखरावट किस कवि की रचना है? 73 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, मलिक मोहम्मद जायसी साहब का है, ए। कुछ खात कुछ धरनी गिरावत, यह जो पंक्ति है किस कविता का है? तो यह है पद, सूरदास के पद से लिया गया है, ठीक है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? देखिए ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा 1543 में हुआ था, बी। नाभादास के ज्ञान अर्जन कैसे हुआ था? ठीक है, तो नाभादास को ज्ञान अर्जन हुआ सत्संग के माध्यम से हुआ था, सी। किनके आचार्य के रूप में कवि रूप भारी पड़ गया? 77 का उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे, जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम में ब्रजभाषा के सवैये की रचना की थी? तो गंगाधर, गजाधर, कृपाधर या फिर कलाधर। 78 का उत्तर करेंगे दोस्तों, हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? कलाधर, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न पे जाएंगे, स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का, चूँकि वो सुभद्रा कुमारी चौहान एक समाजसेवी भी थी और साथ ही साथ राजनीतिज्ञ भी थे और उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी भी का भूमिका निभाया था, ऑप्शन सी। सुकून की तलाश यह जो कृतियाँ हैं वह किन की कृतियाँ हैं, अर्थात इसको किसने लिखा है? तो डी, शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, डी हो जाएगा। उत्तर, अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक जो है दोस्तों कविता है वो है व्यंग्य कविता, और व्यंग्य मतलब एक तरह का जिस पर, ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना, इस तरह का है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला, भिनसार कविता संग्रह किसकी रचना है? 82 भिनसार कविता संग्रह किसकी रचना है? तो सी हो जाएगा, किसकी है? ज्ञानेंद्र पति की है, सी। अशोक वाजपेयी की कविता कौन सा है? बताइए, अशोक वाजपेयी की कविता। लेखक का नाम यहाँ पे बहुत बार पूछा जाएगा, इसलिए 4 से 5 नंबर में लेखक का नाम पूछा जाएगा, तो आप उनके उत्तर को ध्यान से पढ़ेंगे, तो हो जाएगा बी। अगला, किन विधाओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रीतम है? कवि और कथाकार के रूप में है। किसके रूप में है? कवि और कथाकार के रूप में। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका ए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला 85 में चलते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आपको हर विषय का आंसर भी चाहिए, सब्जेक्टिव का सजेशन चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सजेशन के
के तौर पे दिया जाएगा, जो भी बताया जाएगा एकदम सजेस्टेड रहेगा, 100% आपके लिए रहेगा। तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल पे आएँ और उसके सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहाँ जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा? ऑप्शन हो जाएगा बी गोदरबिल, और क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थल, देखिए घ का उच्चारण स्थल, आपको हर वर्ण का उच्चारण स्थल याद रखना होगा। एक ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो 86 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कंठ से नहीं, कंठ से हो जाएगा सी। कवर का सारे वर्ण का उदाहरण क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 87 जो है निम्न शुद्ध वर्ड कौन सा? देखिए शुद्ध तो यहाँ पे ए बी सी तीनों ही है, योगी वर्ण नहीं, यहाँ पे अशुद्ध पूछना चाहिए था। प्रश्न क्या पूछना चाहिए यहाँ पे? अशुद्ध कौन सा है? तो अगर इसमें अशुद्ध की बात अगर कर लिया जाए तो अशुद्ध दोस्तों हो जाएगा आपका डी, इस तरह से डी हो जाएगा, ठीक है। संसार का संधि विच्छेद, तो समजोड़ सार संसार, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अगला, दल शब्द कौन सा है? तो दल एक समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी। रोटी कैसा है? तो रोटी एक स्त्रीलिंग शब्द है, समय कम बर्बाद करेंगे दोस्तों। क्या है? रोटी स्त्रीलिंग शब्द है। चूहा बिल से बाहर निकलना, तो ये है बिल से बाहर निकलेगा तो दूर अलग होगा, और अलग होने वाले को कारक को कहते हैं अपादान कारक कहेंगे, ठीक है। सुगम में उपसर्ग लगा है तो सु लगा हुआ है, उपसर्ग जो पहले लगता है उसको उपसर्ग, जो बाद में लगता है प्रत्यय कहते हैं। भिक्षुक में प्रत्यय, भिक्षुक में तो उक लगा है, क्या लगा है? उक, सी हो जाएगा। क्या जाएगा? सी। राज दरबार में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, इसमें कौन सा वाक्य का उदाहरण है? ये बताना है कि आपको कौन सा वाक्य का उदाहरण है। 95 का आंसर करेंगे, तो 95 का हो जाएगा सी, संयुक्त वाक्य है। ऐसे वाक्य को हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं, ऑप्शन सी। आग क्या लेना है? पर्यायवाची शब्द, और पर्यायवाची का मतलब होता है वही शब्द का समान अर्थ वाला शब्द, ठीक है। तो 96 का उत्तर करेंगे हम लोग, 96 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या जाएगा? डी। अनल मतलब क्या होता है? आग होता है, अनल, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला, आयात शब्द का विलोम हो जाएगा, क्या जाएगा? निर्यात हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब है जिसके आने की तिथि नहीं मालूम हो, हर बच्चों को मालूम है, अतिथि देवो भव, भारत में अतिथि को देव मानते हैं। बात तक ना पूछना, मुहावरे का अर्थ बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है निरादर करना। आप अनजान बन गए, देखकर भी क्या बन गए? अनजान बन गए दोस्तों। और लास्ट प्रश्न है, बट लास्ट प्रश्न नॉट लिस्ट। आप सबों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप एग्ज़ाम दें, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ है। अब वीडियो अंत हो रहा है, अंत का करते हुए आप, ठीक है, बहुत धन्यवाद, आपने सभी वीडियो को देखा, और आई होप कि मैं ऐसा करूँगा कि बहुत हेल्पफुल हुआ होगा वीडियो, ठीक है। और अंतिम प्रश्न का उत्तर देंगे विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, ऑप्शन ए। थैंक यू सो मच।